हाँ, सो बेटा ये टॉपिक नंबर 5 क्या है? स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स। देखो, इसके पहले टॉपिक में, वीडियो में हमने स्ट्रेस को समझा और स्ट्रेस की 3 टाइप्स देखी। कौन सी टाइप थी 3 स्ट्रेस की? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, उसी को बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस, उसी को बोला जाता है बल्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तीसरी शियरिंग स्ट्रेस, उसी को बोला जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, है या ना? अरे तो जो स्ट्रेस और उसकी 3 टाइप्स है, वैसे ही अभी स्ट्रेन और उसकी 3 टाइप्स आएगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों को सिस्टर समझ लीजिए, 2 बहनें हैं ये। तो स्ट्रेस और उसकी 3 टाइप्स हमने देखे। आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम स्ट्रेन और उसकी 3 टाइप्स देखेंगे। तो पहला प्रश्न ये तैयार होता है कि सर स्ट्रेन यानी क्या? स्ट्रेन यानी क्या? तो स्ट्रेन ये रेशो है बेटा। स्ट्रेन क्या है? रेशो है। तो ये देखो, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। या डायमेंशन का मतलब जो है वो डायमेंशंस जो है LMT, उससे रिलेशन नहीं है इसका। या डायमेंशंस का मतलब ये है कि जैसे हम वायर लेते हैं तो वायर में लेंथ आती है। दूसरे केस में जैसे हम बलून लेते हैं तो वहाँ वॉल्यूम आता है। तीसरे इसमें जैसे हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं या रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? शेप आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म चलेगा। कौन सा? डायमेंशन। तो बरोबर अभी पहले ध्यान दो कि स्ट्रेन यानी क्या? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हाँ, तो इसको डिफाइन करना है तो आप इसको 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। सर कैसे? मैंने 2 प्रकार बताए। देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मैंने साधे इसमें आपको बताया है कि भाई A बाय B है। तो आप इसको फिजिक्स के भाषा में कौन से 2 प्रकार से आप इसको डिनोट करते हैं, ये बताओ बरा। कौन से 2 प्रकार से बताते हैं? तो एक है रेशो का फॉर्म, तो हम बोलते हैं उसको रेशो ऑफ A to B, है या ना? और दूसरा प्रकार क्या है? A अपॉन यानी पर यूनिट, ये B। तो ये 2 प्रकार है कि नहीं? हाँ, तो पहले प्रकार में अगर हम डेफिनेशन बताए रेशो के रूप में तो क्या होगी बताओ बरा इसी फॉर्मूले से फिर? हाँ, द रेशो यानी रेशो ऑफ ये देखो क्या? चेंज इन डायमेंशन। क्या रे बाबू? तो अपॉन को क्या बोला जाता है? 2। रेशो बोला तो अपॉन को 2। तो क्या हुआ फिर बताओ? द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, ये इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड क्या? स्ट्रेन। तो बोलो बरा अभी सादी भाषा में, द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। लेकिन देखो, न्यूमरेटर में भी वही टर्म है डायमेंशन, डिनोमिनेटर में भी वही टर्म है डायमेंशन, है ना? तो ये डायमेंशन के यूनिट्स जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ कोई यूनिट बचा ही
नहीं। तो ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। और जिसका यूनिट नहीं होता उसका फिर डायमेंशन भी नहीं होता। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? डायमेंशनलेस भी, मतलब यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एज स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। क्या है रे? दो सिमिलर क्वांटिटीज का क्या है ये? रेशो। सो इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसलिए इनके यूनिट्स क्या हो जाते हैं? बोला कैंसल हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा फिगर के द्वारा कि उनके यूनिट क्या हो जाते हैं? कैंसल। तो कोई यूनिट बचा नहीं। यूनिट बचा नहीं मतलब डायमेंशन भी नहीं। तो कैसी क्वांटिटी हुई ये? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। फिर भी अगर आप डायमेंशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? दैट इज L0 M0 T0। LMT यानी लेंथ मास टाइम, सभी क्या है? 0 0 0। यानी कैसी क्वांटिटी? डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अच्छा, अगर आप चाहे दूसरे डेफिनेशन बताना दूसरे प्रकार से तो बता सकते हैं। बताओ बरा पर यूनिट के फॉर्म में डेफिनेशन। तो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो दूसरी भी डेफिनेशन हमने बता दी। एग्जाम में तो कोई एक ही लिखनी है, लेकिन मैं आपको अलग अलग प्रकार से डेफिनेशंस बताता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में क्लियर हो। तो अब स्ट्रेन जो है कितने टाइप की है ये मैंने बताई। तो स्ट्रेन इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स की है रे? 3 टाइप्स की है। कौन सी टाइप्स है इसकी? वही टाइप्स है जो स्ट्रेस की टाइप्स थी, जो कि अभी मैंने आपको बताई। स्ट्रेस की 3 टाइप्स और पिछले भी वीडियो में टॉपिक में बताया मैंने, अभी फिर से बता रहा हूं। तो कौन सी? अब वहां स्ट्रेस थी, यहां क्या है? स्ट्रेन। लेकिन टाइप्स तो वही रहती है। तो देखो पहली वाली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी का दूसरा नाम टेंसाइल स्ट्रेन, तीसरा नाम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। हाँ, फिगर के द्वारा अभी हम समझेंगे। दूसरी है वॉल्यूम स्ट्रेन, इसी का दूसरा नाम बल्क स्ट्रेन, तीसरा नाम हाइड्रोलिक स्ट्रेन, और तीसरी है शियरिंग स्ट्रेन, उसी को बोला जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेन। हाँ, तो अभी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को हम समझेंगे। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को समझेंगे भाई। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? तो पहले फिगर को समझ लो। वही फिगर है, सुनो फिर से, वही तीनों फिगर आएगी जो हमने स्ट्रेस में यूज की। पहले लॉन्जिट्यूडनल के केस में वो वायर या रॉड, दूसरे केस में वॉल्यूम स्ट्रेन के केस में वो बलून या फुटबॉल, और तीसरी केस शियरिंग स्ट्रेन में वो रेक्टेंगुलर टेबल। वही फिगर यूज करेंगे, दूसरी फिगर नहीं है, वही है। तो देखो फिर ये रिजिड सपोर्ट है। क्या है बोलो? रिजिड सपोर्ट। जैसे कि सीलिंग, वहां से एक वायर को हमने सस्पेंड किया यानी लटकाया, तो ये वायर उसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी? यल, ओरिजिनल लेंथ यल। इसका एक एंड क्या किया? ये सीलिंग को यानी रिजिड सपोर्ट को सस्पेंड किया यानी लटकाया, तो ये वायर की लेंथ यल। अब दूसरे एंड पे हमने मास अटैच किया। क्या अटैच किया? मास अटैच किया। ये इस प्रकार से मास अटैच किया, ये जैसे कि मास अटैच किया। मास अटैच किया मतलब हमने फोर्स लगाया F, जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स यानी ही होता है वेट। क्या होता है?
ये फोर्स यानी ही वेट, तो फोर्स इक्वल टू वेट, और वेट होता है यम इंटू जी। ये वाला यम यानी मास यानी लोड, और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे क्या होता है, इससे उस वायर की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। ये वायर की लेंथ बढ़ी, मान लो स्मॉल एल से वायर की लेंथ बढ़ी, कितने से बढ़ी रे बाबा, स्मॉल एल से। तो इस स्मॉल एल जो है इस स्मॉल एल को बोला जाता है इलॉन्गेशन। क्या बोलते हैं, या दूसरा शब्द है एक्सटेंशन। क्या, या तीसरा शब्द है चेंज इन लेंथ। क्या, या चौथा शब्द है इंक्रीज इन लेंथ। क्या, हाँ, स्मॉल एल से लेंथ इंक्रीज हुई, तो बताओ बरा, अब हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो उसका फार्मूला क्या आता है, देखो, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, यानी ये स्मॉल एल रे जो चेंज आया अभी, अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी ये कैपिटल एल। तो इसके सामने अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये देखो, दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ यानी स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी रे कैपिटल एल। तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, क्लियर किया। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, यानी ही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या आ गया उसका फार्मूला, बोलो, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर से अगर मैं डेफिनेशन पूछूं आपको रेशो के रूप में, जो कि मैंने बताया ए अपॉन बी, इसको फिजिक्स की भाषा में हम दो रूप में लिखते हैं, एक रेशो के रूप में और दूसरे पर यूनिट के रूप में। तो अगर मैं रेशो के रूप में इसको पूछूं तो आप क्या बोलोगे, बताओ बरा, द रेशो ऑफ, क्या बोलोगे, द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन टू ओरिजिनल लेंथ। क्या रे बाबू, किसका, ऑफ ए बॉडी, ये वायर यानी बॉडी, वायर रहे या रॉड रहे, बॉडी है ना, इसलिए ऑफ ए बॉडी। ये इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज, इज इक्वल टू यानी क्या, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बोलो बरा, सादी डेफिनेशन क्या हुई रेशो के रूप में, द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैं दूसरे रूप में पूछूं पर यूनिट के रूप में, तो क्या बोलोगे, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यह बॉडी यानी वो वायर या रॉड, यस। तो ये हो गया पहला हो गया पहली स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरी अभी वॉल्यूम स्ट्रेन, तो उसको समझाने के लिए भी फिगर बताता हूँ। ये मान लो बलून, स्पेरिकल बलून या फुटबॉल, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है V, और इसके ऊपर बाहर से हमने लगाया फोर्स F, ये फोर्स जिसको बोलते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये फोर्स लगा तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम कम होगा, और नया वॉल्यूम मतलब बॉडी अभी ये रह गई है, तो उसका वॉल्यूम इतने से कम हुआ, इतने से क्या हुआ, कम। तो जो कम हुआ उसका वॉल्यूम वो है dV। तो वॉल्यूम बचा कितना, तो आप बोलेंगे सर ओरिजिनल V था और अभी कम हो गया dV से, तो बचा V माइनस dV। कितना बचा वो हमारे काम का नहीं है, कितने से कम हुआ वो हमारे काम का है। चेंज कितना हुआ, कम हुआ यानी डिक्रीज हुआ यानी कितना चेंज हुआ, तो dV से वॉल्यूम चेंज हुआ। तो V क्या है उसका, ओरिजिनल वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम कितना, dV, यस। तो फिर
वॉल्यूम स्ट्रेन क्या आएगी, तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू ये देखो चेंज इन वॉल्यूम यानी डीवी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम यानी वी। तो अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूं तो चेंज इन वॉल्यूम यानी ये डीवी और ओरिजिनल वॉल्यूम यानी ये वी, तो ये आ गया वॉल्यूम स्ट्रेन। आप बोलेंगे सर यस सर फॉर्मूला तो क्लियर हुआ, सर अभी उसकी डेफिनेशन, अरे उसकी डेफिनेशन तो वही दो प्रकार ना, एक रेशो का और दूसरा पर यूनिट का। तो पहले रेशो के रूप में अगर बताना है तो बताओ बरा इस फॉर्मूले से, तो आप बोलेंगे सर द रेशो ऑफ क्या रे, द रेशो ऑफ क्या, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, टू ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर से बताओ, द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। अब यह बॉडी यानी वो बलून या फुटबॉल, इज कॉल्ड एज, ये देखो इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज क्या रे, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बोलो फिर डेफिनेशन फिर से रेशो के फॉर्म में, द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन। एक डेफिनेशन समझ में आई। अगर आपको दूसरे रूप में पर यूनिट के रूप में बताना है तो क्या होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन। ये दूसरी भी डेफिनेशन हो गई। मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी एक डेफिनेशन आपको लिखनी है, हमने यहाँ दो दो देख ली। इसी प्रकार से तीसरी है अभी शियरिंग स्ट्रेन यानी टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो पहले इसकी फिगर हम समझते हैं। तो एक ये रेक्टेंगुलर, एक ये रेक्टेंगुलर मान लो बॉक्स है या टेबल है, जिसको हम नाम देंगे ए बी सी डी, ओके। और ये अपर सरफेस है ए बी, जैसे कि आप जो टेबल पे बैठे देखो ये अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस। अपर सरफेस मूवेबल है लेकिन लोअर सरफेस मूवेबल नहीं है, ऐसा कंसीडर करो। अपर सरफेस मूवेबल है लेकिन लोअर सरफेस जो है सी डी वो मूवेबल नहीं है, वो फिक्स सरफेस है। तो ये देखो सी डी जो है वो फिक्स्ड सरफेस और ए बी ये मूवेबल है। मूवेबल है इसलिए अगर हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, देखो इसको ए बी को पैरेलल एक हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स यानी फिर से वही डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसको दूसरा नाम है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, जो बाहर से फोर्स लगाया अपर सरफेस पे लगाया। तो जाहिर सी बात है भाई ये यहाँ तक आएगा A1 तक और ये भी यहाँ तक आया B1 तक। तो नया जो शेप हुआ वो ये हुआ, कौन सा, A1 B1 CD, कौन सा शेप हुआ नया, हाँ। तो ये देखो ये A1 ये B1, तो ये हो गया नया शेप। पुराना कौन सा था ABCD, नया कौन सा है A1 B1 CD, है या ना, यस। तो इसका शेप क्या हुआ, चेंज हुआ, हाँ शेप चेंज हुआ। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आप बोलेंगे जो सर अपर सरफेस था ना सर AB, सर वो डिस्प्लेस्ड हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस हुआ मतलब उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट आया, क्या आया, इस फोर्स के कारण लैटरल डिस्प्लेसमेंट आया, फोर्स की दिशा में वो सरका यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट आया। कहा सर अपर सरफेस में, अपर सरफेस या अपर लेयर एक ही बात है। अपर सरफेस में सर ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट आई। मैं बोलूँगा कितनी आई, तो आप बोलेंगे सर ये A1
या सर BB1 कोई भी एक ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, AA1 जितनी उतनी ही BB1। हाँ, तो AA1 सर ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट आई अपर लेयर यानी अपर सरफेस में सर। अच्छा, और अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, ये लोअर फिक्स सरफेस, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैंने बोला तो क्या मतलब बोलोगे सर AD। हाँ, तो सुनो फिर हमें अभी चाहिए डेफिनेशन शेयरिंग स्ट्रेन की। किसके रे बाबू रे? तो शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू, ये भी रेशो है रे बाबा। क्या है? किसका है? बरोबर समझ लो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर, लेयर या सरफेस बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ, तो शेयरिंग स्ट्रेन यानी रेशो है किसका? लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस। अपर सरफेस का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जैसे AA1 अपॉन इट्स डिस्टेंस, यानी उसी सरफेस अपर सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फिक्स सरफेस, ये लोअर फिक्स सरफेस, तो ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस इनके बीच का डिस्टेंस रे बाबू ये AD दिखा क्या रे? हाँ, तो इसको अगर हम अभी मैथमेटिकल फॉर्म में रखेंगे ये फिगर के अनुसार, फिगर के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस यानी सर ये AA1 अपॉन इस अपर सरफेस से लोअर फिक्स सरफेस तक का डिस्टेंस, ये वाला AD यानी इट्स डिस्टेंस यानी अपर सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लोअर सरफेस, ये सर AD, तो AA1 अपॉन AD। अब यहां ये ट्रायंगल जरा देखिए, ये मतलब DAA1, ये ट्रायंगल कैसा है? तो आप बोलेंगे सर ये 90 का एंगल है सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, और यहाँ ये एंगल तैयार हुआ थीटा। क्यों तैयार हुआ ये तो अभी आपको मालूम ही है, क्योंकि AA1 तक गया इसलिए एंगल तैयार हुआ थीटा। तो आप मुझे ज़रा सोच के बताओ बरा, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा रे? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना? क्योंकि 90 के अपोजिट तो ये हाइपोटेनस होती है, ट्रायंगल में तीनों साइड होती है कि नहीं? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस, थीटा की अपोजिट साइड और थीटा की ये एडजेसेंट साइड। सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड्स, मतलब AA1 अपॉन AD यानी क्या रे? tan थीटा। तो AA1 अपॉन AD यानी रे tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू ही थीटा होती है। सर ऐसे कैसे? ये इधर रीजन दिया है कि एज थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा ये एंगल बहुत छोटा होता है तो तब मैथमेटिकली tan थीटा क्या हो जाता है? थीटा ही हो जाता है। और इस थीटा को क्या बोला जाता है? थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ शियर और एंगल ऑफ ट्विस्ट। हाँ, क्योंकि ट्विस्ट हुआ ना, वो क्या हुआ है ना, ए बी सरफेस सामने A1 B1 तक गया तो वो ट्विस्ट हुआ, इसलिए ये एंगल तैयार हुआ। तो इस एंगल थीटा को बोला जाता है एंगल ऑफ शियर और एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो आप बोलेंगे सर यस सर, फार्मूला तो क्लियर हुआ, अब इसकी डेफिनेशन सर। अरे डेफिनेशन वही दो प्रकार से, एक रेशो के अकॉर्डिंग और दूसरी पर यूनिट के अनुसार। तो मुझे रेशो के अनुसार बताओ बरा, रेशो के अनुसार देखो धिस अपॉन धिस। हाँ, तो वही ना, क्या? द रेशो ऑफ क्या रे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस। देखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस टू, हाँ, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फिक्स सरफेस, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फिक्स सरफेस।
ये इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज shearing strain. बोलो बरा फिर से डेफिनेशन. द रेशो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर यानी ये A1 टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फिक्स सरफेस यानी ये AD इज कॉल्ड एज shearing strain. यस. और अगर आप पर यूनिट के फॉर्म में बोलो तो क्या होगी बताओ. लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस पर यूनिट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फिक्स सरफेस इज कॉल्ड एज shearing strain. क्लियर. तो ये हो गया बेटा पूरा स्ट्रेन और इसकी तीनों टाइप्स. और ये कैसी क्वांटिटी है. यूनिट लेस और डायमेंशन लेस. ओके.